हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखेंगे और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि जो शहर से इंडियंस हैं या फिर जो बहुत ही हाईली एडुकेटेड है इंडियंस, वो बाहर जाके हमारा नाम रोशन करता है। लेकिन इस वीडियो से हमें पता चलता है कि चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो और आप अगर हाईली एडुकेटेड ना भी हो, लेकिन आप में वो हुनर है और वो टैलेंट है, तो आप कहीं भी अपना सक्सेस का झंडा गाड़ सकते हैं और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो की ओर जाते हैं। Первое, с чем приходится знакомить вновь прибывших из Индии сотрудников, с реалиями русской деревни. Например, это груда металлолома трактор, который фермер купил вместе с землей. Но я никогда в жизни не думал, что я, честно говоря, попаду в сельское хозяйство. Оно внезапно как-то. Раджу Матару всю жизнь занимался поставками индийского чая, но однажды его духовный учитель предложил организовать бизнес в России, сельскохозяйственный, разводить уникальную породу коров. Таких в России больше нигде не разводят, слишком дорого. Это поголовье Раджу Матару привез билет в один конец, для каждой буренки обошелся примерно в 100 тысяч рублей. Мы не прогадали. Нас устроило. That's really expensive. Самое главное, они выжили, акклиматизировались и дают хорошие привесы. Вместе с поголовьем из-за границы пришлось выписывать и рабочую силу. Построить бизнес с русскими не получилось. Воровство и загулы деревенских мужиков запланированы не были. Построить общежитие и оформить рабочую визу для земляков из Индии оказалось все равно дешевле. Местных жителей индийцы берут только на низшие должности. То тетя Таня, напротив, покорила сердца гостей из-за границы. Ведь только ей особенно удается странное, но очень вкусное русское блюдо – манная каша. Только Каша. один बहुत बार пришел, खाया है मैंने посмотрел, रशिया में। спросил, что сегодня на завтрак? Манка. Он пошел, им крикнул, они сразу раз, все сюда прибежали. Заведующая That's so kind столовой of her. долго искала рецепты индийской кухни, пока не поняла 3 золотых правила. Много специй, манной каши и беляшей из свинины. Большего индийцам не надо. Марина Рыжкова, Олег Буланов, новости, телеобъектив. That just shows how special our cows are। और मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं क्वार्टर में रहता था तो एक गाय को मैंने एक खाने को दिया था, और हर शाम को वो आके मेरे गेट के सामने खड़ा हो जाता था। और वो इतना अच्छा था कि गेट अगर खुला भी रख दो तो भी वो अंदर घुस के पेड़ पौधे नहीं खाता था, वहीं पे खड़े होके बस वेट करता था हमारा। इतना डिसेंट और कल्चर्ड काउ था। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। अनफॉर्चुनेटली जिस गाय से हमें दूध मिलता है और जो सिविलाइजेशन के शुरुआत से हमारे साथ था एज ए कंपेनियन, एज ए हेल्पर, जिसके बिना हल चलाना असंभव था, तब कोई ट्रैक्टर नहीं था, तब गाय ही हमारा भरोसा था। उसी को काट के बहुत लोग खाते हैं। और अभी सब लोग बोलेंगे कि यार तू फैनेटिक, हिंदू फैनेटिक है, एंटी क्रिश्चियन है, एंटी मुस्लिम है, जो भी है, दूसरे एंटी माइनॉरिटीज़ है। तो मैं माइनॉरिटीज़ से कहना चाहूँगा कि गौरक्षा से भी बहुत पहले हिंदुइज्म ने अपने जो एनिमल सेक्रीफाइस का ट्रेडिशन था बहुत सारी जगह में, उसको बैन किया है। अगर हिंदूज एंटी माइनॉरिटीज ही होते तो पहले अपने कल्चर में जो ये एनिमल सेक्रीफाइस का ट्रेडिशन था कुछ जगह में, ये भला क्यों बैन करते। हालांकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि ये हिंदुइज्म का पार्ट हो ही नहीं सकता। ये हिंदुइज्म का, जिस हिंदुइज्म ने हमें एनिमल्स को एज ए दोस्त, एज ए कंपेनियन मानना सिखाया है, एनिमल्स और ह्यूमंस को को एग्जिस्ट करना सिखाया है, और एज ह्यूमंस हमें जीव की सेवा करने को भगवान की सेवा करने जैसे कहा गया है, उस ट्रेडिशन और कल्चर में भला एनिमल सेक्रीफाइस कैसा एक पार्ट हो सकता है। सो दिस वाज ओनली मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदुइज्म, बट एनीवे समहाउ इट बिकेम ए पार्ट ऑफ दैट। और कुछ कुछ बहुत सारी जगह में, हमारे कोलकाता में भी काली को गोट जो है वो बलि दी जाती थी। तो ऐसे भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे ये बलि का ट्रेडिशन और कल्चर था, और ये हमने सबसे पहले बैन किया। और अगर हम रिसेंटली भी देखें कि फिल्म बाहुबली, जिसे इतना पसंद किया गया और हिंदूज़ ने इसको इतना पसंद किया, और बहुत सारे हिंदूज़ ने कहा कि ये जो फिल्म है ये सही तरीके से इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाता है। उसमें भी एक सीन था जहाँ पे एक निर्बल असहाय जीव की बलि चढ़ाया जा रहा था और बाहुबली वो रोक लेता है। तो उसमें तो वो सीन था, लेकिन क्या किसी हिंदू ने इसके अगेंस्ट कुछ बोला? दिस शोज कि हिंदूज आर नॉट एंटी माइनॉरिटीज, बट हिंदूज आर जस्ट अगेंस्ट एनिमल किलिंग। और जितना बड़ा जीव हो उसे मरने में उतना ज़्यादा कष्ट होता है। तो आप एक चिकन को एक गाय से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि चिकन को भी अगर नहीं मारा जा सकता है, जैसे मैं तो बचपन से खाता था चिकन में, लेकिन कभी भी अपने आँखों के सामने उसे कटते हुए नहीं देखा। जिस दिन मैंने उसको कटते हुए देखा अपने आँखों के सामने, मैंने तो ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है। अभी मैं बहुत ही कम, मतलब जब कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं हो, मतलब दूसरा, एक्चुअली मुझे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है,
तो जब दूसरा कुछ एकदम रहता नहीं है तो एज अ बैकअप ऑप्शन बहुत शायद 2-3 महीने में एक बार खाता हूँ और धीरे धीरे करके मैं छोड़ दे रहा हूँ। आई नो इट्स नॉट ईजी कि हम बचपन से हम खाते आ रहे हैं, झट से छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि हम वेजिटेरियन बने और एनिमल किलिंग से खुद को दूर रखें। एनीवे, अभी मैं एक दूसरे चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब करते हैं या फिर एजुकेशन और रिसर्च में काम कर रहे हैं तभी अपना देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी काम हो जिसे आप शिद्दत से करें, जिस पे आप बहुत दिल से मेहनत करें, और मेहनत के साथ साथ और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दिमाग लगाना और इनोवेशन, नए नए आइडियाज़। ऐसा क्या आप कर सकते हैं जो आपसे पहले किसी ने इस फील्ड में नहीं किया हो। एक चीज़ मैं जो गांव में काम करते हैं और जो खेती बाड़ी करते हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आपका जो काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप अपने बेटा या फिर बेटी को एडुकेशन कंप्लीट करने दें, क्योंकि एडुकेशन अगर वो कंप्लीट करेंगे तभी कुछ वो इनोवेटिव कर पाएंगे, नए आइडियाज़ ला पाएंगे, और आपका जो बिज़नेस है, जो जितना आपकी आमदनी होती है उसको कई ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। बहुत से जगह में ऐसे होता है कि जो किसान है वो अपने बेटा या फिर बेटी से कहती है हमारे पास तो ज़मीन है, खेत है, तू लग जा काम पे, जबकि उनका एडुकेशन भी कंप्लीट नहीं होता है। तो जब उनका क्रिएटिविटी, इनोवेशन ये सब है ही नहीं दिमाग में, तो वो जो बिज़नेस है वो एक स्टैग्नेंट जगह पे रह जाता है, वो फिर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो एडुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप किसान हो, लोहार हो, कुछ भी हो। आप अपने किसी भी तरह से अपने बेटा या फिर बेटी का एडुकेशन पहले कंप्लीट कीजिए और फिर देखिए कि वो आपके बिजनेस को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। तो एनीवेज गाइस, वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।